बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़। यूट्यूब चैनल है इन्फोग्राम 360 और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे 3 मार्च को कौन मारेगा मैदान। पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान का सियासी दंगल, वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अगले 3 रोज़ के लिए इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए। हफीज़ शेख की हार, हुकूमत के घर जाने का सिग्नल, यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत से वज़ीर आज़म इमरान खान की कुर्सी ख़तरे में पड़ सकती है। कैसे, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले 3 मार्च को होने वाले मेगा इलेक्शन पर रोशनी डालते हैं। शहर इक़्तिदार इस वक्त मरकज़ निगाह बन चुका है। सियासी पंडितों ने तो पहले से ही इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं, लेकिन अब सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, क्योंकि मुफाहमत के बादशाह, जी हाँ, आसिफ अली ज़रदारी तबीयत नासाज होने के बावजूद कराची से इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और गिलानी की जीत यकीनी बनाने के लिए पीडीएम रहनुमाओं से अहम मुलाकातें करेंगे। दूसरी तरफ अपने अरकान असम्बली बिखरते देखकर वज़ीर आज़म इमरान खान भी खुद मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद इस मामले को संभालेंगे। नाज़रीन, ज़राए बताते हैं कि इमरान खान अब सारे काम धंधे छोड़कर अगले कुछ दिन पार्लियामेंट हाउस में बैठेंगे और नाराज़ अरकान के मसाइल सुनकर खदशात दूर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि इमरान खान साहब को अपने ही पार्टी के अरकान की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, वो भी सिर्फ एक सीट हफीज़ शेख के लिए। ताज्जुब है, जी हाँ, ये वही हफीज़ शेख हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर थे और इमरान खान साहब यानी हमारे वज़ीर आज़म इनकी बुराइयाँ करते और इन पर तनकीद करते नहीं थकते थे। लेकिन नाज़रीन, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जहाँ कल के हरीफ आज के हलीफ बन चुके हैं, वहीं सियासी मंजरनामे पर तेज़ी से तब्दीली दिखाई दे रही है। 3 मार्च को कौन करेगा अपसेट, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हम आपको असल मुद्दे की तरफ लेकर आते हैं और असल मुद्दा ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत इस्लामाबाद के ऊपर क्या असरात मुरतब करेगी। यूसुफ रज़ा गिलानी के जीतने से वज़ीर आज़म के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। कैसे नाज़रीन वज़ीर आज़म की जो कुर्सी है वो ख़तरे में आ जाएगी, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की। अब उन्होंने क्या किया, इस सूरत हाल में उन्होंने ये किया कि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सरबराह पीडीएम को राम करने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गए। तो सर, मंजर आम पर आने वाली अंदरूनी कहानी के मुताबिक जो ज़राए कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना साहब को मना लिया है। अब किस बात पर मनाया है और क्या होने वाला है, ये बताते चलें आपको कि उन्होंने मनाया इस बात पे है कि वो कहते हैं कि मौलाना साहब, अगर हम यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस सूरत में होगा क्या कि हमें हुकूमत गिराने के लिए लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी गिलानी की जीत का मतलब ये है कि ऐवान ज़री में हुकूमत की अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। कौमी असम्बली के वो अरकान जिन्होंने गिलानी को हफीज़ के मुकाबले में कामयाब कराया, वो ज़ाहिर है अदम एतमाद में भी ताउन करेंगे। यानी नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि अगर ऐसा हो जाएगा तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो जी हाँ नाज़रीन, ये है पीडीएम का अगला प्लान जो हमने आपसे शेयर किया, लेकिन होगा हो जो खुदा चाहेगा। इम्कानात जो हैं वो इस वक्त पीपल्स पार्टी के हक़ में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज और उनके मामलात, जो दीगर मामलात उन्होंने अपने ख़त्म किए हैं और पार्लियामेंट में बैठने का फ़ैसला किया है, उससे तो यही लग रहा है कि हुकूमत में खलबली मच चुकी है और हुकूमत को इस बात का इदराक है कि आने वाले दिन हमारे लिए बेहतर नहीं है। और इसके मुकाबले में ज़रदारी साहब की तबीयत नासाज होने के बावजूद उनका मैदान में आना भी कई सवालात, हुकूमत के लिए कई मुश्किलात और आप सब के लिए बहुत सारी ज़ाविये, बहुत सारी चीज़ें खोल कर रख रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे परवेज़ इलाही साहब। जी नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब की सूरत हाल की मैं कह रहा था कि अब आपको बताते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब से बात करने की हवाले से बात करने से पहले हम आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये देते चले कि जमात इस्लामी, जिसके बारे में कहा जाता था कि किसी सूरत पीडीएम का साथ नहीं देगी, उसने भी पीडीएम का साथ देने का फ़ैसला कर लिया। ये एक अलग बात है कि उन्होंने सिर्फ ये जो मुआहदा किया है या ये जो फ़ैसला किया है, ये आर्जी तौर पर किया है और महदूद अरसे के लिए किया है। महदूद अरसे के लिए इस तरह किया है कि उन्होंने सिर्फ केपीके की सेनेट इलेक्शन में केपीके तक की सूरत हाल पीडीएम के हक़ में बताई है और
साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि ये जो इश्तराक है ये हमारा सेनेट इलेक्शन तक रहेगा। लेकिन उससे ये एक जो मिथ बन गई थी, एक सूरत हाल बन गई थी कि जमात इस्लामी कभी भी PDM के साथ नहीं जाएगी, वो PDM के साथ जा चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि जो बहुत बड़ा इत्तेहादी समझा जाता है, जिसको हमारे वज़ीर आज़म साहब चोर, डाकू और पता नहीं क्या, कातिल और पता नहीं क्या के कुछ कहते थे, जी हाँ, MQM। तो वो नाज़रीन कुछ दिन पहले इत्तेहादियों का इजलास हुआ कराची में, वहाँ पे MQM ने बहुत गुस्सा किया, बहुत शिकायत की और बहुत कुछ कहा, और फाइनली MQM जो है उसने अपना फ़ैसला PDM के हक़ में दे दिया, यानी वो अब PTI का साथ नहीं देगी सेनेट इलेक्शन में। कहा यह जा रहा था नाजरीन कि उनको किसी किस्म के प्रेशर का सामना है। अब वो प्रेशर किस किस्म का था, कोई खला से था, कोई मखलूक से था, या किस तरह का था, वो तो खैर हम इस हवाले से नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जा रहा था कि उनके ऊपर सर्टन प्रेशर है जो उनको साथ देना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन या तो प्रेशर आया ही नहीं, जिसकी वजह से वज़ीर MQM ने MQM ने ये फ़ैसला अपना सुना दिया अपनी मर्ज़ी का, और उन्होंने कहा कि हम PTI के साथ मज़ीद नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, परवेज़ लाई की मैंने जैसे बात की थी कि परवेज़ लाई साहब एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि सीजनड पॉलिटिशियन, हमेशा गेम का रुख बदलते हैं बहुत कम सीट्स के साथ, अपने तजर्बे के साथ। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, और वो एक पेशकश की है, और वो पेशकश ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी और नून लीग को बहुत फ़ायदा देगी। और वो पेशकश ये है नाजरीन कि उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पंजाब की सूरत हाल में वो हिस्सा जो है वो उनको दे देंगे, और बदले में उनको 1 सीट चाहिए। अब उनको तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है वज़ीर आज़म के साथ, या समझे एतबार ही नहीं, वो ये समझते हैं कि 6 की जगह 7 सीटें वज़ीर आज़म ले दें तो ले जाएं, तो उनका कोई एतबार नहीं। तो अपनी सीट, अपनी सेनेट की सीट एक पक्की करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना फ़ैसला PDM के हक़ में सुना दिया, और उसके बदले उन्होंने जो फेवर वापस दी है, उन्होंने वो कहा है कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देंगे। तो ये सूरत हाल, इत्तेहादियों की तो सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी। उसके साथ साथ नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बलूचिस्तान की। मैं आपको ये बता रहा हूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स और हकीकत में कि नाज़रीन, वज़ीर आज़म हर सूबे से, यहाँ तक कि KPK, इसकी भी बात मैं करूँगा, KPK में भी अपनी साख्त, अपना एतमाद खो चुके हैं बुरी तरह से। और बलूचिस्तान की सूरत हाल तो बहुत ही बुरी है, यानी असूलों की सियासत का दावा करने वाले और रिश्वत ना देने की बातें करने वाले और पैसा ना चलने की बातें करने वाले वज़ीर आज़म साहब ने क्या किया बलूचिस्तान में, क्या किया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी। बलूचिस्तान में नाजरीन, एक वज़ीर के ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगा था और उनको बरतरफ़ किया गया था कि उन्होंने बहुत पैसे दिए। इससे पहले मैं बात करता हूँ, एक बताता चलूँ आपको कि नाजरीन, 70 करोड़ का तो आपको किस्सा याद ही होगा। अभी कुछ दिन पहले से 70 करोड़ की जो स्टोरी है वो चल रही है बलूचिस्तान के हवाले से कि एक साहब ने 70 करोड़ की पेशकश की और उनको टिकट दे दिया गया, जिस पे फौरी एक्शन लेते हुए PTI ने क्या किया, PTI ने उनकी टिकट कैंसिल कर दी। लेकिन नाजरीन, अंदर की बात कुछ और है। अंदर की बात क्या है, अब उन्होंने किया क्या, वज़ीर आज़म साहब ने, उन्होंने किया ये कि वो 70 करोड़ हलाल करने के लिए उन्होंने वहाँ से तो उसकी सीट कैंसिल कर दी, तो लेकिन उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तरफ से उसको सीट दिलवाई, टिकट दिलवाया, और टिकट दिलवा के उनके मद्दे मुकाबिल जो PTI का उम्मीदवार था उसको बिठा दी। यानी पूरी तरह से 70 करोड़ रुपया हलाल हो गया। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन नाजरीन, इसमें ये बात काबिल गौर है कि ये वज़ीर आज़म इमरान खान है जो ये कहते थे, ढिंडोरा पीट के कहते थे कि करप्शन बर्दाश्त नहीं होगी, पैसे का ओपन बैलेट और पता नहीं क्या क्या कुछ, उनके 70 करोड़ रुपया हलाल कर लिया गया। नाज़रीन, KPK की सूरत हाल, जो उनका अपना सूबा है, 7 साल से, अब तो मतलब 8 साल से पहले भी 5 साल उनकी हुकूमत रही, अब भी 3 साल उनकी भी हुकूमत है। तो उस सूरत हाल में क्या हुआ कि उन्होंने एक बहुत अहम वज़ीर के ऊपर एलिगेशन लगाया था और उसको बरतरफ कर दिया था। अब कुछ दिन पहले उसी वज़ीर को, जो सर्टिफाइड चोर है, सर्टिफाइड करप्ट है, उसको CM हाउस में बुलाकर उसकी मिन्नती की गई। ये मैं आपको अंदर की हकीकत बता रहा हूँ ज़राए के मुताबिक। इसके साथ साथ नाजरीन, ये भी कंफर्म रिपोर्ट वज़ीर आज़म को दी गई है कि 15 से 16 सूबाई असम्बली के जो अरकान है, दे आर नो मोर विद इमरान खान, जो
इमरान खान का साथ देने से साफ इनकारी हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए नाज़रीन, वफ़ादारियाँ तब्दील करने की सूरत हाल देखते हुए और इस सब प्रेशर को देखते हुए सिर्फ़ एक हफीज़ शेख की कंपेन करने और दीगर मामलात को इग्नोर करके वज़ीर आज़म साहब हफीज़ शेख का वोट मांगते पार्लियामेंट हाउस में बैठ चुके हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने फ़ैसला किया है कि जो उन्होंने अवामी कॉल्स का सेशन शुरू किया था वो भी अब इस महीने नहीं होगा। जबकि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन तो 3 मार्च को है और 3 मार्च के बाद इलेक्शन की सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, तो उसके बाद ही किया जा सकता है। लेकिन वो क्या ऐसी मसरूफियत है जिसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब ने उसके बाद भी अवाम से रब्ता करने की जो एक कैंपेन चलाई थी, वो बेशक उन्होंने मतलब कॉपी ही किया था किसी को, लेकिन जो कैंपेन चलाई थी उससे भी उन्होंने इनकार कर दिया है। अपने दीगर मामलात को भी उन्होंने फ़िलहाल बंद कर दिया है और उन्होंने सिर्फ एक पार्लियामेंट हाउस एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे वो लोगों से बैठ के उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे और मेक श्योर करेंगे वो सेनेट इलेक्शन में कुछ स्कोर अच्छा कर सके, जो होता नज़र नहीं आ रहा। यानी कि अवाम का सामना करना अब वज़ीर आज़म की बस की बात नहीं, ये सारे मसाइल के बाद। तो नाज़रीन, इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इन हक़ाइक़ को जानिए, सोचिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे ही